जय गजानन जय श्री राम हर हर महादेव। आज हम जानेंगे पंचम भाग में स्नान के स्कंद पुराण, वादुल स्मृति, लघु व्यास संहिता, बृहत पराशर स्मृति के अनुसार स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। बिना स्नान किए हुए कोई भी आप कर्म करते हो वो शास्त्रीय नहीं माना जाता और निष्फल माना जाता है, निष्फल हो जाता है। जैसे कि स्नान के बिना यदि आप दान करते हैं, कुछ भी पुण्य कर्म करते हैं, वो उसका आपको जो फल है वो राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, निष्फल माना जाता है। और दुस्वप्न देखने, हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री संग करने और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। देखिए, दुस्वप्न मतलब बुरे जो स्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न देखने के बाद, डरावने स्वप्न या ऐसे कुछ बुरे सपना है, बुरे सपने देखने के बाद सचल स्नान का विधान बताया है। और हजामत बनवाने के बाद, बाल कटिंग करवाने गए, दाढ़ी बनवाने गए, क्षौर कर्म, तो उसके बाद में भी सचल स्नान का जो है वो विधान है। वमन होने के बाद, आपने उल्टी कर ली, वमन हो गया, तो उसके बाद में भी सचल स्नान का विधान है। और शमशान भूमि में भी आप किसी के दाह संस्कार में जाते हैं तो भी नहाना आपको अनिवार्य होता है। वस्त्र सहित मतलब सचल स्नान, मतलब जो कपड़े हैं पहने हुए होने चाहिए और ऊपर पानी डालना, वस्त्र सहित स्नान करना। और तेल लगाने के बाद शमशान से लौटने पर, स्त्री संग करने पर और क्षौर कर्म मतलब हजामत, दाढ़ी बाल दाढ़ी कटवाते हैं ना, उसको क्षौर कर्म कहते हैं, करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चांडाल बना रहता है। इन कर्मों के बाद में जो स्नान नहीं करता उसको पवित्र माना जाता है। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशयों में सीधी ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। जिस ओर से पानी का बहाव हो, हमारी ओर आता हो, उसी ओर मुख कर करके नदी में नहाने का जाने। और किंतु तालाब है, पोखर, कुछ छोटा कुछ कुआ ऐसा कुछ है तो वहाँ पर तो बहता नहीं है पानी, बहता पानी नहीं है, तो उसमें आपको जो है वो पूर्व की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है, और झरने से पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना जाता है। दूसरों के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर बनाने वाले का पाप स्नान करने वाले को लगता है, अतः उसमें स्नान न करे। यदि दूसरे के सरोवर में स्नान करना ही पड़े तो 5 या 7 डेले मिट्टी निकालकर स्नान करें। किसी ने अन्य ने बनवाया हुआ जैसे कि कोई तालाब है तो उसमें आप स्नान करोगे तो स्नान करने से आपको उस बनवाने वाले का जो भी पाप है वो आपके ऊपर चढ़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहाना अनिवार्य हो जाए, गांव में कहीं मिले ना दूसरा कुछ, तो उसमें से आप 7 डेले 5 डेले कुछ मिट्टी उसमें से हाथ से निकाल लीजिए बाहर, उसके उपरांत आप नहाइए। भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा मतलब रात्रि के मध्य में, मध्यरात्रि और दोपहर में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशय में भी स्नान नहीं करना चाहिए। रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, और परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करने का विधान मिलता है शास्त्रों में। पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। आशोच काल में, मरणाशोच, जन्माशोच है, उसमें आप रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं और ग्रहण में तो कर ही सकते हैं, अन्य दिनों में नहीं कर सकते, साधारण दिनों में। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे कि जेठ की गर्मी है, ऐसा कुछ थके हुए आप मेहनत करके आए तो आपको स्नान जो है वो नहीं करना है। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना विश्राम के स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। जो गर्मी में संतप्त हुए धूप में कड़ी मेहनत करके आता है और आकर के तुरंत नहा लेता है तो उसकी जो है दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में जो है विकार हो जाते हैं, दुखने लगता है, माथा दुखना कुछ हो जाता है। इसलिए शास्त्र यहाँ पर मना करता है। कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध माना जाता है और स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता। उसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से होती है। नग्न होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए और सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य तथा पितृ कार्य करने चाहिए। देखिए, पहले स्नान करते वक्त जो पुरुष जो है वो पहले पानी जो है वो सिर पर डालना चाहिए, उसके बाद में पैर हाथ सब धोने चाहिए। बिना स्नान किए कभी भी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। कि बिना आप स्नान किए जो है तिलक लगवाने के अधिकारी नहीं है। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत, उपवास, अमावस्या, षष्ठी तिथि अथवा
अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान करना चाहिए। देखिए रविवार के दिन और श्राद्ध के दिन और संक्रांति के दिन, ग्रहण के दिन और महादान कोई दान करे तो, और तीर्थ बड़ा दान मतलब कुछ व्रत के दिन करते हैं बड़ी बड़ी दान, वो तीर्थ व्रत उपवास और अमावस्या और षष्ठी अथवा आशोच प्राप्त होने पर अमावस्या के दिन भी, और जन्माशोच मरणाशोच कोई सूतक लग जाए तो उसको उस मनुष्य को गर्म जल से स्नान करना चाहिए। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। एकादशी को, दोनों एकादशी मतलब एक महीने में 2 बार आती है, उसमें आंवले से स्नान करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए और गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। जैसे गीले कपड़े होते हैं उसको फटकारते हैं ना, ऐसे फटकारना नहीं है, शास्त्र में इसे निषिद्ध किया गया है। और तेल की मालिश भी शरीर पर स्नान करने के बाद नहीं, स्नान से पहले आपको तेल लगाना है। स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना झाड़ना नहीं है। ऐसे ऐसे करके औरतें जो झाड़ती है गीले बाल, वैसे आपको झाड़ना नहीं है, इसे स्वतः सूख जाएंगे, सूख जाने दीजिए। स्नान के बाद अपने गीले बाल को झटकारना। स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़े, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके चोर को नीचे की ओर करके निचोड़े, और नदी में स्नान किए हो तो ऊपर की ओर छोड़ करके भूमि पर निचोड़े। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर न रखे। देखिए गीला जो वस्त्र है निचोड़ने के बाद में वो आप कंधे पर नहीं रख सकते, निषिद्ध है। और घर में यदि आप वस्त्र निचोड़ रहे हैं तो उसको जो चोर है वस्त्र का वो नीचे करके निचोड़ना है। और नदी में निचोड़ रहे हैं तो नदी के अंदर तो नहीं निचोड़ना है, बाहर किनारे पर निकल के ऊपर की ओर करके आपको निचोड़ना है। और स्नान करने के बाद में हाथों से शरीर को नहीं पोंछना है, क्योंकि वस्त्र से, टॉवेल से है, उससे ही आपको अंग पोंछना है। और स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते के छाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करने पर शुद्ध होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो एक बार फिर से सभी को जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव।